हेलो दोस्तों, आमीन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है शिक्षा का अर्थ। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम जो भी देना चाहते हैं उनके फर्स्ट पेपर का ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। जो भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं या डीएड बीएड करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो है। ध्यान से देखिए। अब देखते हैं हम शिक्षा का अर्थ क्या है। मैं ज़्यादा टाइम ना खाकर सीधा टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा का अंग्रेज़ी पर्यायवाची शब्द एजुकेशन है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। एजुकेटम शब्द दो शब्द ई तथा डुको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है आउट ऑफ अर्थात से बाहर, और डुको का अर्थ है टू लीड फोर्ट और टू एक्सट्रैक्ट आउट। इसका अर्थ है आगे बढ़ना या निकलना। अंततः इस प्रकार से हम एजुकेशन शब्द का अर्थ है आंतरिक को बाहर लाना। आंतरिक अर्थात हमारी जो आंतरिक कला है उसको बाहर लाने का अर्थ होता है एजुकेशन। अब एजुकेशन के हम प्राचीन अर्थ देखेंगे, अर्थात जो प्राचीन भारत है। 2 मिनट हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ क्या होता था? प्राचीन भारत में शिक्षा को विद्या के नाम से जाना जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। इस तरह विद्या शब्द का अर्थ ज्ञान से है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान को मानव का तृतीय नेत्र कहा जाता है, जो अज्ञान दूर कर सत्य के दर्शन कराने में मददगार होता है। विद्या हमें विनम्र बनना सिखाती है। विद्या दत्ताती विनिमय। विद्या हमें जीवन से मुक्त कराती है। सा विद्या या विमुक्तय। अब हम आपको जिस पे यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, उस टॉपिक पे आते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक को योजनाबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले एक ऐसी योजना है जिसमें निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयत्न किए जाते हैं। ज़रा सा कभी हम ध्यान दें, जो विद्या का संकुचित अर्थ ये बतलाता है कि एक पर्टिकुलर सिलेबस रहता है, और सिलेबस और उद्देश्य, उस सिलेबस का उद्देश्य जो रहता है, उस उद्देश्य पूर्ति के लिए सिलेबस पूर्ण किया जाता है और एक बालक को वो उसकी शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा इसी श्रेणी की होती है। इसमें निश्चित उद्देश्यों वाला प्रत्येक कक्षा अर्थात स्तर का एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, जिसे एक निश्चित अध्ययन काल में शिक्षकों द्वारा पूर्ण कराया जाता है। आप देखते होंगे दोस्तों, जो हमें स्कूल में शिक्षा सिखाई जाती है वो 1 वर्ष के अंदर सिखाई जाती है। उसका एक निर्धारित काल होता है जिसे हम अध्ययन काल कहते हैं। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ यही है कि शिक्षा ऐसी कला है जो कला हम दूसरों को सिखाते हैं। दूसरों को सिखाते हैं तो उस कला को हम एक अध्ययन काल के अंतर्गत या 1 वर्ष के अंतर्गत पूर्ण करते हैं। वास्तव में संकुचित अर्थ में शिक्षा एक प्रकार से पुस्तकीय शिक्षा तक सीमित है। अब हम शिक्षा का व्यापक अर्थ देखते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री टी रेमंड ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। रेमंड का शिक्षा का अर्थ हम व्याख्या है उनकी दी हुई, तो उस व्याख्या को अब पढ़ते हैं।
शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है एवं शिक्षा में मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। इस व्याख्या से कभी मैं आपको मतलब, जब बच्चा पैदा होता है तो मरे दम तक शिक्षा ग्रहण करता है। उसका चलना, उसका बोलना उसके परिवार से, उसके आसपास के परिसर से विकसित होते रहता है, अर्थात वो सीखते रहता है। जब स्कूल में जाता है तो उसके दोस्तों से, उसके शिक्षक से कुछ ना कुछ सीखते रहता है। सीखते रहता है। यही हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ है। अर्थात शिक्षा अर्थात पुस्तकी नॉलेज नहीं है। शिक्षा हम किसी व्यक्ति से, किसी भौतिक वातावरण से सीखते रहते हैं। डंबिल के शब्दों में शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे सभी प्रभाव शामिल होते हैं जो मानव को बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करते हैं। मैकेंजी के शब्दों में देखते हैं, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। जो मैकेंजी है उसकी व्याख्या ज़्यादातर हम समझ सकते हैं। मैकेंजी ने यहाँ शिक्षा का अर्थ अनुभव से लगाया। समझ लो जैसे हमने नई दुकान खोली है और सामने वालों को हम उधार दे रहे हैं, तो उधार देते समय हम फिक्स नहीं करते हैं वो पैसे देगा क्या नहीं देगा। पर कभी कोई व्यक्ति ने हमें धोखा दे दिया और पैसे नहीं दिया तो हमें अनुभव आ जाता है कि हमें पैसे किसको उधार देना है और किसको उधार नहीं देना है। हम सीख जाते हैं उधर कि हमें किस तरह से व्यक्तियों को हैंडल करना है। और ज़्यादातर हम लोग दुकान के आगे लगा देते हैं कि यहाँ उधारी बंद है, तो वहाँ हमें सीखने को मिल गया कि लोगों को उधार नहीं देना है। उसी तरह हम पूर्ण जीवन में अनुभव से भी सीखते हैं। तो मैकेंजी की व्याख्या यही कहती है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ ये जानना है आपको कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा अर्थ व्यापक अर्थ में शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ। दोस्तों, यूजीसी नेट के कई क्वेश्चन पेपर मैंने देखे जिसके वास्तविक अर्थ में कुछ वाक्य दिए गए थे और उसमें से सही हमें चुनना था। देखिए, शिक्षा के हम पढ़ते हुए देख लेते हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समन्वित रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों को विकसित करके उसके व्यक्ति महत्व को निखारती है एवं सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। यह सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया व्यक्ति को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराती हुए उसके विचार एवं व्यवहार में समाज के लिए कल्याणकारी परिवर्तन लाती है। वास्तविक अर्थ हमें 3 टॉपिक बतलाता है। फर्स्ट, शिक्षा एक सामाजिक व गतिशील प्रक्रिया है। हमें याद रखना है कि वास्तविक अर्थ में होता है शिक्षा एक सामाजिक और गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा टॉपिक कि शिक्षा व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करती है और उसे निखारती है। ये टॉपिक भी याद रखना है, शिक्षा व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करती है और उसके व्यक्ति महत्व को निखारती है। तीसरा टॉपिक है सामाजिक वातावरण के साथ हमें समस्या स्थापित कराती है। जैसे कि समाज के कोई आदिवासी व्यक्ति है तो समाज के साथ, दूसरे समाज के साथ मिलजुल नहीं कर सकते, पर कभी उन्हें वो कभी सीख जाए कि हम लोग नॉर्मल लोगों के साथ रहकर वो उनकी तरह रहना सीख जाते हैं, तो उसे भी
वो भी शिक्षा ही होती है कि उन्हें नॉर्मल लोगों के साथ रहना सिखाती है। अब शिक्षा की कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं हम। पहले रूसो की परिभाषा है, असल शिक्षा वो है जो मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होती है, वो व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति है। रूसो का कहना है जो हमारे अंदर कला व गुण होते हैं उसको विकास, शिक्षा का कार्य है कि उसको विकास करना और उसकी आंतरिक शक्तियों और अभिव्यक्तियों को बढ़ाना, ये शिक्षा का कार्य है, रूसो का एक कहना है। इसीलिए रूसो कहते हैं असल शिक्षा वो है जो मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होती है, मतलब हमारी कलाओं से उत्पन्न होती है। यह व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति है। जॉन डेवी का कहना है, शिक्षा मनुष्य की सभी क्षमताओं का विकास है जिनसे वह अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाएं पूरी कर सके। डेवी ने भी सेम कहा है कि जो मनुष्य के अंदर की क्षमता अर्थात कौशल्य होते हैं, उस शिक्षा उसका विकास करती है, जिससे मनुष्य जो अपना आसपास का पर्यावरण है उसको नियंत्रित करता है और जो संभावना है पूरी उनकी इच्छाएं पूरी करने की उसको पूर्ण करती है। इसका अर्थ यह है कि मैं आपको एक एग्जांपल से बतलाता हूँ दोस्तों। समझ लो एक ग्राम है, उस ग्राम का कुछ भी विकास नहीं हुआ है और कभी मनुष्य में वो क्षमता है कि वो उस ग्राम का विकास कर सके, तो कोई मनुष्य आएगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा ग्रहण करके शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ कुछ चीज़ें सीखेगा, उस गांव में आएगा, उस गांव में कुछ बिल्डिंग्स बांधेगा, कुछ दुकानें बांधेगा, उसके साथ साथ दूसरों को भी सिखाएगा, दूसरे सीखकर ये कार्य करेंगे, मतलब जो संभावना है उस गांव के लिए वो संभावनाएं पूरी करेंगे। इसीलिए जॉन डेवी कहते हैं शिक्षा मनुष्य की सभी क्षमताओं का विकास है जिनसे वह अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाएं पूरी कर सके। स्वामी विवेकानंद कहते हैं व्यक्ति के आंतरिक पहलू की अभिव्यक्ति शिक्षा है। सेम स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है कि आंतरिक पहलू अर्थात हमारी अंदर की कुशलताएं जो है उसका एक पहलू शिक्षा है, जो हमारे अंदर की शिक्षा का विकास करते हैं। और शिक्षा ग्रहण करते समय हम सोचते हैं वो लोगों को दिखती है, वैसे नहीं दिखती, वो हमारे आंतरिक होती है। वो कब दिखती है? हमारे मुख से बाहर निकले जब। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है व्यक्ति के आंतरिक पहलू की अभिव्यक्ति शिक्षा है। सो दोस्तों, शिक्षा का अर्थ हमने आज जाना है। अगला वीडियो शिक्षा पे ही रहेगा जिसमें हम शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के प्रकार वगैरह देखेंगे। सो हम एकदम से पूरा लोड ना लेके धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, जो भी हमसे जुड़ना चाहता है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकॉन है उसे प्लीज़ दबाएं। थैंक यू।